तो इस वीडियो में ज़्यादा लॉजिक पे बात करेंगे और फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस अगर आप सिंगल हो तो, क्योंकि मैं आपको ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि आपने कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में, बट आपने अपना जो पीस है, जो शांति है लाइफ की, वो आपने अचीव कर ली है। सो कांग्रेचुलेशंस अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो एंड इफ यू आर सिंगल। ठीक है। ये वीडियो मिंगल्स के लिए नहीं है, ये कपल्स के लिए नहीं है, निम्मा-डिब्बी ये सब चीज़ें अगर आपको करनी है तो प्लीज़ आप ये वीडियो बंद कर दीजिए। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द प्योर सिंगल पीपल। आप और लड़की हो, आप लड़का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ठीक है। सो अब इस जनरेशन में और इस लेवल पे आने के बाद मैं सिर्फ़ यही कह सकता हूँ कि हाँ भाई, सिंगल लाइफ़ इज़ द बेस्ट फकिंग लाइफ़। क्योंकि आपको यहाँ पे किसी को कुछ बताना नहीं है, किसी को अपडेट नहीं देना है, किसी को आपको खबर नहीं करनी है किसी भी चीज़ की, आपको सब कुछ शेयर नहीं करना पड़ता। और दूसरी चीज़ कि दिस इज़ माय रूम, ओके? मैं इस रूम में रहता हूँ, आई डू वर्क फ्रॉम होम एंड आई वर्क ऑन मायसेल्फ। मैं जिम जाता हूँ, आई डू सेविंग्स, जो मुझे मनपसंद है मैं वो खरीदता हूँ। आई डू ट्रेडिंग ऑल्सो, आई डू यूट्यूब ऑल्सो, आई मेक कंटेंट, आई गो विथ लॉट्स ऑफ आई हैव फ्रेंड्स, बट मैं ज़्यादा जाता नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन बोलने का मतलब ये है कि अ, अब ये चीज़ हम एन्जॉय करने क्यों लग गए? बिकॉज़ 90s में और 80s में शादी का जो कॉन्सेप्ट था, उसकी एक नीड हुआ हुआ करती थी कि भाई शादी होगी तो बीवी आएगी, बीवी खाना पका के खिलाएगी। बीवी जो है हम लोग को हमारा जो घर परिवार, हमारा जो ये जब जो मतलब घर चलाएगी, वही एक मोटा-मोटा हो गया। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल सा गया है और ये बदला इसलिए है बिकॉज़ ऑफ द एजुकेशन ऑफ वुमन्स, ठीक है? अब एजुकेशन से वुमन में क्या हुआ कि हाँ, समझ में आया उनको कि हाँ भाई, अब पढ़ाई-लिखाई तो कर रहे हैं हम लोग, बट इसका कॉन्सेप्ट पूरा उल्टा पड़ गया। कहते हैं ना कि अगर हम कोई चीज़ किसी अच्छे के लिए बनाते हैं, तो उसका जो है वो दुर्व्यवहार, उसका जो है वो एक नेगेटिव ये साइड भी निकलता है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पॉज़िटिव, एक नेगेटिव। तो बस उसका नेगेटिव पहलू ये निकल गया कि अ, औरतें भी चीटिंग करने लग गई। ऑफ़ कोर्स मर्द भी चीटिंग करता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मर्द चीटिंग नहीं करता है, बट औरतें भी चीटिंग करने लग गई। और लॉट्स ऑफ पीपल दे हैव चेंज्ड। एक औरत ने बहुत सारे आदमी बदल लिए, एक आदमी ने बहुत सारी औरतें बदल ली। लड़कों ने लड़कियां गर्लफ्रेंड्स को धोखा दिया, गर्लफ्रेंड्स ने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया। अब एक मोमेंट पे आने के बाद हम सब इस चीज से उब गए, ठीक है? अब इस मोमेंट पे आने के बाद हम सब चीज से उब गए एंड हमें ऐसा फील होता है कि बस यार, अब मुझे ना आई वांटेड टू बी स्टे सिट इन माय चेयर एंड मुझे बस विंडो के बाहर देखना है। आई वांट टू हैव माय कॉफी एंड दैट्स इट। आई डोंट वांट टू बी इन रिलेशनशिप विद एनीवन, ठीक है? क्योंकि इस मोमेंट पे आने के बाद, इतनी सारे लोग चेंज करने के बाद, हम में वो ताकत ही नहीं बचती है कि हम किसी और को फिर से वो मौका दें कि भाई आओ और दिल तोड़ के चले जाओ, ठीक है? अब इसमें दोनों भी हो सकते हैं, लड़के भी दिल तोड़ते हैं, लड़कियाँ भी दिल तोड़ती है, दोनों भी सेम है, कोई भी दूध का धुला धुला हुआ नहीं है, बोथ आर सेम पेज। और बॉयज़ तो पहले से ही है, बट गर्ल्स अभी आज मस्त एकदम ट्रेंडिंग पे है। सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट ऑफ कोर्स प्रॉब्लम शुरू यहीं से हो जाती है कि हमें चॉइस देखने की, हमें ऑप्शंस देखने की हैबिट पड़ गई है। अब आप नहीं रहोगे, कोई और रहेगा जो सोशल मीडिया पे देख लेगा उसको। एंड सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान भी यही हुआ है यहाँ पे आने के बाद कि पीपल आर रिप्लेसिंग ईच अदर। दे आर शॉपिंग, ब्लिंकिट कर रहे हैं यहाँ पे ज़ोमैटो कर रहे हैं कि अच्छा ये अच्छा लग रहा है, इससे बात कर लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है ये। पहले ऐसा नहीं था, पहले कॉन्सेप्ट बहुत अलग था, इसलिए ज़रूरत थी उस चीज़ की। अब ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ हमारे फिंगर टिप पे बंदे मिल रहे हैं यार। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे आप भाड़े पे भी अब तो हो रहा है, ऑफ़ कोर्स ये कहीं न कहीं तो हो रहा है, जापान, चाइना में सुना था मैंने। बट इंडिया में भी ऐसा होने लग जाएगा कि भाई आप भाड़े पे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड रख सकते हो। तो जो भाई तुमको पैसा देके मिल रहा है, जो तुम्हारे मन की चीज़ है, तो तुम क्यों अपना मन मारो? मेन तो मनी है ना। आपका मन कर रहा है तभी तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, ठीक है? मन नहीं करेगा तो आप नहीं आओगे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट तोड़ दोगे, अपना पेमेंट जो है करके निकल जाना वहाँ से। तो
ये इतना ओपन हो चुका है ये चीज़, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज एक टाइम तक था, बट अभी हमको उसकी रियलिटी मालूम पड़ी कि भाई इतना घुट-घुट के जीना है कि आप सो किसी के साथ रहे हो बट आपके दिल में कोई और है। फिर आपको किसी और से प्यार हो रहा है, फिर किसी और से हो रहा है, फिर उसको भी किसी और से हो रहा है, फिर चीटिंग हो रही है, फिर आप एक रूम में साथ में सो रहे हो लेकिन आप बाहर किसी और के साथ सो रहे हो। तो ये सब ना हो, ये जो झमेला है इन चीज़ों का, एंड ऑफ कोर्स एलिमनी इज़ देयर, ठीक है? अब वो लड़कियों के फ़ेवर में आती है, बट बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी होती है जो एलिमनी छोड़ देती है, ठीक है? इनके इसके बारे में कोई बात नहीं करता, बट बहुत सारी सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़कियाँ भी होती है जो पैसे के पीछे नहीं भागती। दे जस्ट नीड पीस। उनको ऐसा नहीं चाहिए कि मेरा पार्टनर मुझे चीट करे, ठीक है? तो बोलने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे दोनों सिक्के जो है वो ना इधर का ना उधर का, बीच में है, सेंटर में है। तो भाई चीटिंग तो हो रही है, चीज़ें भी खराब हो रही है। तो अब ये सब चीज़ों से गुज़र जाने के बाद जब एक बंदा अपने 30 तक पहुँचता है, देन ही इज़ गेटिंग रियलाइज़ कि ओके, सो शादी नहीं करनी है यार अभी। कोई मतलब नहीं बना शादी करने का, बिकॉज़ अगर शादी के बाद भी हमको यही सब झेलना है और ये सब चीज़ें करनी है, तो व्हाट वी आर डूइंग मैन। अगर मैं किसी के साथ फिर से आ जाऊँ, मतलब आप समझ रहे हो, एक इंसान को अपना बॉडी दो, अपना इमोशनल, फिजिकल सारे फैक्टर्स बताओ। एक टाइम के बाद वो चला जाएगा आपको छोड़ के, ठीक है? अगेन आप वापस से स्टार्ट करो, अगेन स्टार्ट करो। बंदा एक टाइम के बाद तो गिव अप मार ही देगा ना, ठीक है? भले कितना भी बड़ा प्लेबॉय हो, कितनी बड़ी भी प्ले गर्ल हो, ऑफ कोर्स एक टाइम के बाद वो बोल ही देगा भाई कि नहीं यार, अब नहीं हो रहा यार। अब हो भी रहा है तो मज़ा नहीं आ रहा, बिकॉज़ आप किसी और को बहुत सारे प्रॉमिस, वादे, शादे ये सब कर चुके हो। तो ऑफ़ कोर्स वो मेन रियल फीलिंग नहीं आएगी, बिकॉज़ रियल फीलिंग तो किसी एक के लिए, मैं समझ चलो 2 के लिए में आ सकती है। लेकिन 2 के बाद अगर किसी लड़की को आप डेट कर रहे हो, ठीक है? और आपने किया है, आपको पता है, अगर उसके 2 के ऊपर बॉयफ्रेंड है, मतलब भाई तुम समझ जाना, हो चुके हैं, मतलब अभी नहीं है, एक्स है 2, ठीक है? मतलब भाई तुम खेल रहे हो, मतलब वहाँ पे तुम्हारे साथ वीडियो गेम खेली जा रही है और तुम उसके पार्ट हो, ठीक है? सेम विद अ गाय आल्सो, अगर उसकी गर्लफ्रेंड्स रही है, तो नॉट श्योर कि भाई वो तुमको प्यार भी करता है, ठीक है? बॉयज़ का प्यार बहुत अलग होता है, गर्ल्स का बहुत अलग होता है, वो डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। बट ये है कि भाई इस सारे झमेले से बेटर है सिंगल लाइफ जियो, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं भाई, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ये करने वाला नहीं है। मैक्स टू मैक्स एक सेक्स ही है तो नहीं मिलेगा, बाकी सबको तो मिल रहा है ना, बाकी सब चीज़ें तो मिल रही हैं मुझे। जो मुझे चाहिए, मुझे खाना है मैं खा रहा हूँ, जो कपड़े मुझे पहनने मैं पहन रहा हूँ, जो मुझे खरीदना है मैं खरीद रहा हूँ, पैसे ही बच रहे हैं मेरे, किसी को मुझे को कुछ जवाब भी देना नहीं है। तो यहाँ पे सिंगल लाइफ इज बेटर देन मिंगल लाइफ। आई कैन से दैट, आई कैन प्राउडली से दैट। हाँ, आपको कुछ कोई कत्ल करने के लिए चाहिए, ऐसे चाहिए, आप अगर किसी के बिना नहीं रह सकते हो, आप इतने मतलब ऐसे बाबू सोना वाले हो, तो भाई तो फिर तो तुम्हारी जिंदगी ही हेल है, क्योंकि अगर एक दिन तुम्हारी बाबू या तुम्हारा बाबा अगर वो तुम्हारी लाइफ से निकल गया, तो उसके बाद तुम एक्चुअल में बाबा बन जाओगे। ठीक है? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, अगर आपको कुछ शेयर करना हो तो आप कमेंट कर दीजिए। और सिंगल जितने भी लोग हैं यार, एक बार शेयर तो करो उनके साथ, ताकि उनको भी समझ में आए कि हाँ भाई तुम अकेले सिंगल नहीं हो, और अगर तुम सिंगल हो तो ये वीडियो लाइक करो यार, प्लीज लाइक करो, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए